Hello students, this is your mathematics lecture for class 10th chapter number 7th coordinate geometry। अभी कुछ सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो 7.2 है वहीं तक आपका चैप्टर है ये। तो अभी इस लेक्चर में मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन है आपके जो वो सोल्व करवाऊँगी। तो इससे नेक्स्ट फर्दर एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें सोल्व करवा दूँगी, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 शुरू कर रही हूँ मैं। है क्या इसमें सेक्शन फार्मूला है, लगता कैसे है, अप्लाई कैसे होगा ये बताऊंगी। पहले अगर कोई लाइन हमारे पास ए बी है और ए और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1 x2 y2। अगर कोई पॉइंट P इसको किसी रेशो m1 m2 में कट कर रही है, कोई पॉइंट P है लाइन को रेशो m1 m2 में कट कर रहा है और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं xy, तो इस पर सेक्शन फार्मूला कैसे अप्लाई होगा। जो पॉइंट सेंटर में कट कर रहा है उसको हम साइड पे रख लेंगे, m1 इंटू x2 m2 इंटू x1 दोनों को प्लस, नीचे m1 प्लस m2। ऐसे ही y के कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 इंटू y2 m2 इंटू y1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। मतलब क्या है, m1 को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे और m2 को इस साइड मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको एक लाइन दी हुई है, लाइन के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक -1,7 और दूसरा है 4,-3 और इसकी रेशो गिवन है 2:3। वी हैव टू फाइंड द पॉइंट विच कट इट इनटू 2:3। तो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जो पॉइंट है उसको साइड पे रख लेंगे। तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 बाई 2 प्लस 3, वैसे ही 2 इंटू -3 3 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3, राइट। वैसे ही अप्लाई हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लो, इसको m1 m2 मान लो, यहाँ पे पुट कर दो, ओके, तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, जैसे 2 इंटू 4 3 इंटू -1 बाई 2 प्लस 3, ऐसे 2 इंटू -3 3 इंटू 7 बाई 2 प्लस 3। कैलकुलेट किया, 4 इंटू 2 8 आ गया, 3 इंटू -1 करोगे -3 हो गया, -3 इंटू 2 करोगे -6, 7 इंटू 3 करोगे 21 आ गया, नीचे 2 प्लस 3 बन गया 5, ठीक है। तो ऊपर भी देखिए 8 -3 करोगे तो 5 बाई 5, इस साइड 15/5 कट करके 1,3 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कहते हैं फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन। देखिए पहली बात सुनिए ध्यान से, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, राइट। तो ट्राइसेक्शन आपको पता करने हैं ऐसे 2 पॉइंट जो इस लाइन को क्या करें, ट्राइसेक्ट करें, मतलब 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें, राइट। तो अभी देखिए अगर 3 इक्वल हिस्से हैं, सी और डी हमने 2 पॉइंट कंसिडर किए हैं, ये दोनों पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, राइट। तो अभी जो सी पॉइंट है इस पर रेशो क्या होनी चाहिए, 1:2। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इस साइड तो 1 पार्ट है लेकिन इस साइड कितने पार्ट हैं, 2, तो रेशो क्या रही 1:2। और डी पॉइंट पे इस साइड कितने पार्ट हैं, 2, और इस साइड कितने पार्ट है, ओनली 1, तो रेशो 2:1। समझ आ गया। तो अभी रेशो तो कंसिडर हो गई, करना क्या है, पहले पॉइंट सी को सेंटर पे मान के इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है। इसको भूल के एक बार सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दो। वैसे ही 1 इंटू -2, ठीक है, 2 इंटू 4 बाय 1 प्लस 2, ऐसे ही 1 इंटू -3 2 इंटू -1 बाय 1 प्लस 2, ओके। इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 प्लस 8/3, यहाँ पे -3 -2 बाय 3, इसको कैलकुलेट करोगे 6/3 आ जाएगा, यहाँ पे -5/3, तो 2, -5/, इसी तरह से अगर डी फाइंड करना है तो सी को भूल जाओ, इसको कवर कर लो, तो इस पर सेक्शन फार्मूला वैसे ही लग जाएगा, 2 इंटू -2 1 इंटू 4 बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 बाई 2 प्लस 1, इसको कैलकुलेट करोगे -4 प्लस 4/3 -6 -1/3 0, -7/3 आंसर आ गया। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अभी थर्ड क्वेश्चन रहने दीजिए आप, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के लिए मतलब नहीं बना होता, मतलब क्योंकि बेसिकली इसकी जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं पेपर में। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम क्या है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 डिवाइड बाय
-1,6। देखिए जो हमने पहले 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने क्या किया था, पॉइंट फाइंड किए थे, रेशो गिवन थी। अभी इसमें हमें रेशो फाइंड करनी है, पॉइंट क्या है, गिवन है। देखिए एंड पॉइंट्स क्या है, एक तो -3,10 है, दूसरी साइड 6,-8 और सेंटर पॉइंट क्या है -1,6। तो मैंने रेशो कंसिडर किया m1 रेशो m2। वी हैव टू फाइंड दिस रेशो। ठीक है, हाउ वी कंक्लूड दैट, देखिए बाय सेक्शन फॉर्मूला जो सेंटर पॉइंट था वो साइड पे रख लिया, वैसे ही इस पे देखिए ज़रा, इस साइड m1 × 6 m2 × -3 बाय m1 + m2। देखिए ऐसे ही बना है ना, इसी तरह से y वाला कोऑर्डिनेट बन गया। तो कंपेयर कर सकते हैं, अभी आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को फर्स्ट के साथ कंपेयर कर दो, मतलब चाहे तो एब्सीसा कंपेयर कर लो, चाहे ऑर्डिनेट कंपेयर कर लो। मैंने यहाँ पे एब्सीसा कंपेयर किया है। -1 = 6 m1 - 3 m2 बाय m1 + m2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -1 × m1 + m2 = 6 m1 - 3 m2। ठीक है, m1 वाला पोर्शन एक साइड पे रख लेंगे, m2 वाला पोर्शन एक साइड पे, तो वी हैव 2 m2 = 7 m1। अभी रेशो मैंने करनी है फाइंड, तो m1 / m2 = 2/7। तो हमारे पास रेशो क्या आ गई, 2:7, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th क्या है, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन ए पॉइंट दिया हुआ है 1, एंड बी पॉइंट -4, डिवाइड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कहते हैं लाइन है जिसके एंड पॉइंट्स आपको ए एंड बी गिवन है, एक 1, -5, दूसरा -4, और इसका सेंटर पॉइंट कहते हैं किस में है, एक्स एक्सिस में। सेंटर बोल रही हूँ मैं, डिवीज़न पॉइंट है ये, मतलब इसको डिवाइड कर रहा है। अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट है, हमने पहले भी इसी चैप्टर में डिस्कस किया है कि अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट है तो कैसा होगा पॉइंट, x, 0 जैसा। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट है और इसकी रेशो भी नहीं पता, तो m1 रेशो m2 हमने कंसिडर कर ली। वैसे ही हमने इस पर सेक्शन फॉर्मूला देखिए, m1 × -4 m2 × 1 बाय m1 + m2, m1 × 5 m2 × -5 बाय m1 + m2। अभी हम करेंगे क्या, पहले रेशो फाइंड करने के लिए ऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे। ऑर्डिनेट मतलब y के जो कंपोनेंट्स हैं उनको कंपेयर कर लेंगे, मतलब 5m1 - 5m2 बाय m1 + m2 = 0। इसका जो डिनोमिनेटर है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। 5m1 - 5m2 = 0, तो 5m1 = 5m2, 5 से 5 कट हो गया, तो m1 = क्या आ गया, m2 आ गया, राइट। तो अगर ध्यान से देखें, ये जो m2 है वो इस साइड अगर हम डिवाइड में रखे हैं तो m1 / m2 = 1/1, मतलब रेशो क्या रही, 1/1। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो m1 m2 सब्स्टिट्यूट करने पड़ेंगे। अभी मैंने एब्सीसा कंपेयर कर लिया, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने m2 की जगह पे m1 पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि m1 = क्या है, m2 है। नीचे भी m2 की जगह पे m1, -4m1 + m1 -3m1, m1 + m1 2m1, m1 से m1 कट हो गया, x की वैल्यू हमारे पास -3/2 बच गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। कहते हैं हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं a b c d। हमें a के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, b के 4, y, c के x, 6 और d के कोऑर्डिनेट्स 3, 5। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ये कोऑर्डिनेट्स हैं किसके, पैरेललोग्राम के। तो एक कंडीशन बेटे आपको याद होगी, 9th क्लास में आपने सबने पढ़ी हुई है कि जो पैरेललोग्राम है ना, तो हमने क्लास में भी कई बार डिस्कस की होगी कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं ना वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं, विच मीन्स कि बाइसेक्टर है, राइट। पता ही आपको कि इसका मिड पॉइंट इसके मिड पॉइंट के क्या होगा, फिर इक्वल होगा, क्योंकि तभी बाइसेक्ट करेंगे ना अगर मिड पॉइंट इक्वल है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे और इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, दोनों को रखेंगे इक्वल। अभी मिड पॉइंट का मतलब क्या है, देखो बात सुनो ध्यान से। अगर कोई लाइन है हमारे पास, सिंपली बता रही हूँ मैं आपको, मान लो इसके कोऑर्डिनेट है x1 x2, वैसे ही ले रही हूँ y1 y2, ठीक है। अगर मैंने इसका मिड पॉइंट निकालना है, मिड मतलब क्या है, सेंटर। अगर इसका मिड पॉइंट निकालना है तो फर्स्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 होगा, ठीक है, और सेकंड प्लस सेकंड बाय 2। समझ आ गई बात, ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो अभी इसमें देखिए, अगर मुझे, मैंने आपको पहले बोला कि आप रीज़न भी लिख सकते हो, मैंने रीज़न नहीं लिखा, कि
diagonals of parallelogram bisect each other at their midpoints. ओके, ये आपको लिखना है रीज़न, ठीक है। तो अभी देखिए ज़रा, यहाँ पे देखिए मैंने मिड पॉइंट पहले इसका निकाला, फर्स्ट प्लस फर्स्ट मतलब 3 + 4/2, यहाँ पे 5 + y/2 इज इक्वल टू 1 + x/2 और 2 + 6/2। अगर यहाँ पे देखो 7/2, यहाँ पे y + 5 + y/2 हो गया, 1 + x/2, 6 and 2 is 8, 8/2 कट होके 4 आ गया। अभी मैं कंपेयर करूँगी एब्सिसा को एब्सिसा से और ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से। अभी एब्सिसा को एब्सिसा से कंपेयर किया, 2 से 2 कट हो गया, 1 उस साइड जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या बच गई, 6 बच गई। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही y + 5 + y/2 इज इक्वल टू 4 आ गया, इधर मल्टीप्लाई 8 आ गया, 5 उस साइड जाके माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पहले 6 क्वेश्चन थे। वैसे काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं जो आपके रिड्यूस हो चुके हैं 10th के सिलेबस में से। मैं आपको एक PDF जो है ज़रूर प्रोवाइड करवा दूँगी, जो आपको कट करना है। मतलब जैसे यहाँ पे 7.3 जो आपकी है वो कट हो चुकी है सिलेबस में से, ठीक है। जितना भी सिलेबस आपका कट हुआ है मैं आपको PDF बना के वो प्रोवाइड करवा दूँगी। वैसे अगर इन क्वेश्चंस में से किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, आपके पास नंबर है सबके पास। कमेंट बॉक्स में भी जो आप करना चाहते हो कमेंट वो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी ये काम आप अच्छे से कर लेगा, ठीक है। थैंक यू।